मैं आपकी आज्ञा के अनुसार नीचे ही जाऊंगा, ठीक है ना? जाओ। अचानक से बिना किसी प्रयोजन के अभिभार हुए उस लिंग के बारे में जानना आदि नारायण के लिए भी संभव नहीं हुआ। विष्णु मूर्ति अपनी विफलता को स्वीकार करके जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था वहीं पहुंचने के लिए वे पीछे मुड़ गए। इस महास्वरूप के अंत का पार पा पाना असाध्य ही लगता है। अनंत होने वाली इस जल की राह में इस अपूर्व महालिंग का आविर्भाव होना किसी अपूर्व शक्ति की महिमा है। विज्ञान प्रयोग से सत्य का ग्रहण करना ही उत्तम होगा। ब्रह्मा लिंग के अग्रभाग को जान नहीं पाए, पर उस बात को स्वीकार करने के लिए उनका अहंकार बीच में आ गया। और उसी समय ब्रह्मा को एक मित्र की सहायता मिल गई। मित्र की सहायता मिल गई? ये कैसे स्वामी? जब हमारा समय विपरीत होता है तो रस्सी भी सांप बनकर काट लेती है। सहवास का दोस्त कैसे विपत्ति का कारण बनता है और कैसे वो अनहोनी स्थितियों को प्रकट करता है, वो सब हम लोग इस कथा में जानेंगे। ओ मोगली पुष्पराज, तुम कहां से आ रहे हो? इस लिंग के आदि को देखने के लिए गया था। मैं सफल हुआ इसलिए वापस जा रहा हूँ। मेरी एक सहायता करोगे क्या? मुझसे हो सकेगा तो मैं अवश्य करूँगा। कहना कि इस लिंग के आदि को हम दोनों ने देखा है। अर्थात असत्य बोलना है? तुम्हारे इस असत्य से मुझे अधिपति का स्थान मिलेगा। उसके उपरांत मैं तुम्हें भी एक स्थान प्रदान करूँगा। अवश्य, वैसा ही करते हैं ब्रह्मदेव। शीघ्र आ गए, थक गए क्या विधाता? नहीं नहीं, आदि के बारे में जानकर आया हूँ। आप असत्य कह रहे हैं कि आपने आदि का पता लगाया? नहीं 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 नहीं, उस बात के लिए मोगली पुष्प साक्ष्य है। अच्छा, तो मोगली पुष्प असत्य को प्रमाणित करेगा? ये सत्य है। मैंने इस महापुरुष को आपके दर्शन करते हुए देखा है। इस बात का साक्षी मैं ही हूँ। क्या सुना लिंगराज? मेरे अधिपति स्थान को स्वीकार कीजिए। अत्यंत प्रयत्न किया, परंतु आपके महालिंग स्वरूप का अंत नहीं पा पाया। आदि और अंत के बिना आप ही सर्वेश्वर हो। आप ही हम दोनों से अग्रस्थान पर हो। श्री हरि, सत्य निष्ठा से रहने वाले आप चराचर सृष्टि के स्थिति कारक हैं, रक्षक हैं। सृष्टि के आदि में अधिपति बनने के लिए असत्य कहने वाले इस आदि ब्रह्म के 5वें सर को मैं दंडित करूंगा। महाकाल, मेरे इस रूप का कारण क्या है? भैरव, असत्य वाचन के लिए इस ब्रह्मा के 5वें सर को खंडित करो। जो आज्ञा प्रभु। परम शिव, मुझे क्षमा करें, मेरी भूल को क्षमा करें। सृष्टि के आदि में असत्य कहने वाले को क्षमा करूंगा तो मैं अपराधी कहलाऊंगा। भैरव, अपने कर्तव्य का पालन करो। आज्ञा प्रभु। हर हर महादेव शंभू। नहीं नहीं।
नहीं 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 नहीं। असत्य वाचन करने वाले सर को दंड मिल चुका। मोगली पुष्प ने भी असत्य वाचन करके कुसुम जाति को कलंकित किया है। इसीलिए अब इस पुष्प की पूजा में भाग लेने की अर्हता नहीं रही। परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं वास्तविकता को नहीं जान पाया। मैंने केवल विधाता की इच्छा के अनुसार ही असत्य बोला है। निरंतर आपके नाम का ही जाप करने वाला हूँ मैं। आपके निष्कल और साकार रूप दोनों को देखा है मैंने। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए, मेरे दोष को हटाइए। पुष्पराज, मेरे पूजा का भाग नहीं बनने पर भी मेरे भक्तों का आधार मिलेगा। विधाता, भोलेपन का नाटक बंद कीजिए। हर हर महादेव। भैरव पर आक्रमण करने वाले अपने 5वें सर को रोकिए, अन्यथा। परमेश्वर, भैरव के हाथ को जो सर काट रहा उसे मैं नहीं रोक सकता। आप पुनः असत्य भाषण कर रहे हैं। परमेश्वर, विधाता असत्य नहीं कह रहे। भैरव को ब्रह्मा हत्या पाठक ने पकड़ लिया है। शिव को ब्रह्मा हत्या का पातक, असत्य कहने पर जो दंड दिया गया उसके लिए ब्रह्म हत्या का पातक। सदाशिव, एक सर का खंडन करने पर भी उसे हत्या ही कहते हैं। भैरव को इस ब्रह्मा हत्या पातक का दोष सहन करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, भैरव का आविर्भाव तुम्हारे द्वारा होने के कारण इस पाप का दंड तुम्हें भी सहन करना पड़ेगा। स्वामी, परमेश्वर, आपकी ये कैसी लीला है प्रभु। आदि ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान देने वाले इतने महान होने के पश्चात भी आप ब्रह्म हत्या के दोष से पीड़ित हो रहे हैं क्या स्वामी? स्वामी, वो विधि के विपरीत कैसे है? विधि का विपरीत नहीं है वो स्वामी। हाँ, त्रिमूर्तियों की सृष्टि रचना में श्री हरि की लीला का विनोद है वो। कोई कितने भी अग्रस्थान पर हो, किंतु यदि अहंकार बढ़ गया तो कैसे वो विपरीत परिस्थितियों का कारक बन जाएगा, यही बताना इसका परमार्थ है। क्षमा कीजिए, भगवान के भक्ति के कारण साधारण मानवों की तरह मैं भावोद्वेग अनुभव कर रहा हूँ। आध्यात्मिक संपदा को प्रसादित करके कई पीढ़ियों तक सुख और संपदा प्रसादित करने वाली ये पुराण कथाएं सुनने वालों को, जानने वालों को
अष्ट ऐश्वर्य को, सकल सौभाग्य को तथा समस्त विजयों को प्रसादित करते हैं। शुभम भूयात्। हे सदाशिव, भक्तों के शंकर, आपके भक्तों पर आपकी करुणा अपार है। प्रलय काल शुरू होने पर भी आपका ध्यान ही आपकी पवित्रता और शांति का चिन्ह बनकर रहता है। निरंतर तपस्या की दीक्षा में रहने पर भी समस्त लोगों की समस्याएं मिटाने वाले, उनकी देखभाल करने वाले काल साक्षी हो आप। सृष्टि का स्रोत हो आप, सृष्टि के कारक हो आप। लोगों का विनाश करने वाले विष को अपने कंठ में धारण करने पर भी आपके मुख का हास्य कभी नहीं बदला। कैलाश में शीतलता की कोई कमी नहीं है। हे परमेश्वर, इस कैलाश में विराजित होकर और दर्शन देकर सकल दोषों का और पापों का विनाश करने वाले हर हो आप। हे जगदीश्वर, पता नहीं क्यों मेरे मन में आपके रूप तत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। मुझ पर अनुग्रह करके शिवरूप तत्व को समझाइए परमेश्वर। नारद, तुम्हारी ये इच्छा कि तुम मेरे सात्विक रूप का दर्शन करो बिल्कुल ही अपरूप है। किंतु मेरे योग तत्व को जानने के लिए पहले तुम्हें आत्म साक्षात्कार करना होगा नारद। नारद, मेरे बारे में जानने वाले समस्त सृष्टि तत्वों को जान जाएंगे। मैं सत्य हूं और धर्म भी मैं ही हूं। सृष्टि के आरंभ से पहले ही हूं और वर्तमान में भी मैं हूं। भविष्य में जो होगा वो भी मैं ही हूं। नित्य भी मैं, अनित्य भी मैं ही हूं। मेरे हृदय में ही समस्त देवता और प्राणियों का निवास है। मैं ओमकार स्वरूप हूं। मैं काल स्वरूप भी हूं। मेरे शरीर पर व्याघ्र त्वचा, सर्प और ये भस्म, सिर पर चंद्र और गंगा, ये सब ज्ञान मोक्ष तत्व के स्रोत होने वाले अरिष्ट वर्गों को जीतने का संकेत है। काम के प्रतिरूप कामदेव का दहन करके विरागी बना हूं। क्रोध का संकेत सिंह का शिकार करके व्याघ्र त्वचा धारण किया है। अहंकार से भरे हाथी का वध करके गज चर्म भी धारण किया है। सर्प मत्सर का प्रतिरूप है। उसे अपने वश में करके सर्प भूषण बन गया हूं। इस सृष्टि में सब कुछ मेरा ही है, किंतु मेरा कहने वाला कुछ भी मेरा नहीं। मैं लोभ मोह से परे हूं। इसीलिए वैराग्य के प्रतीक भस्म को धारण करके भस्म धारणकारी बना हूं। इस सृष्टि में सब कुछ मेरा ही है, किंतु मेरा कहने वाला मेरा कुछ नहीं। मैं लोभ और मोह से परे हूं। इसीलिए वैराग्य का प्रतिरूप भस्म धारण करके भस्मांगधारी बना हूं। आत्मदर्शन का मार्ग दिखाने वाला मेरा दिव्य स्थल मेरा त्रिनेत्र है। वास्तव में वो ज्ञान नेत्र है। उसे ज्ञानी दशम द्वार के नाम से भी जानते हैं। नारद, श्रीहरि और शिव के बीच कोई भेद नहीं। वैराग्य मार्ग का लक्ष्य शिव है तो राग मार्ग का लक्ष्य श्री महाविष्णु है। षड चक्रों के स्रोत चक्र में देवी पार्वती कुंडलिनी रूप में होती हैं। योगी में जब ये कुंडलिनी रूप जागृत होता है, वो शक्ति मूलाधार चक्र से आरंभ होकर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और ज्ञान चक्र के मार्ग से सहस्रार तक पहुंचता है, अर्थात मुझ पुरुष तक। ब्रह्ममानस पुत्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच के क्षेत्र को शशि मंडल कहते हैं और शशि मंडल का संकेत ही
मेरे सर के ऊपर का चंद्रबिंब है। कुंडलिनी शक्ति जब सहस्रार पहुंचती है तो जीवों को कैलाश पर प्राप्त होने वाले अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और अमृत की धारा बहती है। उस अमृत धारा का ही संकेत मेरे सिर के ऊपर बहने वाली गंगा है। मेरे गले में ये जो सर्प है, ये कुंडलिनी के सहस्रार पहुंचने का संकेत है। त्रिकाल ज्ञानी, जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है तब कोई इच्छा नहीं रहती, कोई विकार नहीं रहता, कोई देह भाव नहीं। बिना किसी इच्छा के निर्मल निश्चय स्थिति को ही चिन्मय आनंद कहते हैं। इसीलिए युग पुरुष और सिद्ध मुझे चिन्मय स्वरूप के नाम से भी बुलाते हैं। नारद, समस्त लोकों के दुखों के मूल में भस्म है। सृष्टि में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब अशाश्वत है। और अशाश्वत वस्तुओं को पाने की इच्छा से ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो भी मेरे स्वरूप और तत्व को समझ जाएगा वो संसार चक्र पार करके सहस्रार में पहुंच जाएगा। जब योगी देह भाव को छोड़ देंगे तो उनको आत्म साक्षात्कार होगा। जीवात्मा और परमात्मा का अनुसंधान कर वो परम स्थिति प्राप्त करेगा। हे परमेश्वर, विश्वनाथ, कैलासाधिपति, योग तत्व और परमात्मा तत्व को समझाकर आपने मेरे अंदर ज्ञान ज्योति को जगाया है। हे चिन्मय रूप, आपके रूप, स्वरूप और स्वभाव को समझाकर आपने मुझे धन्य किया है। मैं धन्य हो गया भगवान, धन्य हो गया। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है